नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे आरडी के बारे में। आरडी है क्या, इसे कौन करा सकता है और कितने पैसों से चालू होगी, बैंक में आरडी का क्या सिस्टम है, पोस्ट ऑफिस में क्या सिस्टम है, दोनों को जानकारी बताएंगे। बाद में अगर करेंगे लास्ट में जो पोस्ट ऑफिस की, तो थोड़ा हम डिफरेंस बता देते हैं कि पोस्ट ऑफिस में और बाकी आपकी जो बैंक में है, दोनों डिफरेंट क्या है दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम, पोस्ट ऑफिस में आरडी को 5 साल के लिए चलाना होता है दोस्तों। 5 साल की इसकी मैच्योरिटी होती है 5 साल में। मगर बैंक में क्या होता है कि 1 साल की आरडी होती है। 1 साल में दोस्तों आपने हर महीने आपने 1,000 रुपये महीने जमा करे और जो ब्याज मिला 1 साल में इकट्ठा करे 12,000 आपकी वो है जो ब्याज मिलेगा दोस्तों, वो पैसा इकट्ठा करे आपको 1 साल में आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम बात कर लेते हैं पूरी पोस्ट ऑफिस की। आरडी है क्या। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट होता है कि छोटा छोटा अमाउंट करके आप 5 साल के लिए बड़ा अमाउंट आपको प्राप्त हो जाता है दोस्तों। यानी 100 रुपये, 200 रुपये या 1,000 रुपये या 20,000 रुपये, 30,000 रुपये महीने आपने जमा कर दिए और इकट्ठा हो गया बहुत ज़्यादा अमाउंट दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, एफडी में क्या होता है, एफडी से इसलिए बढ़िया है कि एफडी में एक मुश्त पैसा जमा करना पड़ा है और आरडी में थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके बहुत सारा निवेश आपके पास इकट्ठा अमाउंट हो जाता है, जिससे कि आप जमीन जायदाद मकान कुछ भी ब्याह शादी कुछ कर सकते हैं, नौकरी में भी, या आप ब्याह शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। क्योंकि दुकानदार छोटे छोटे दुकानदार होते हैं दोस्तों, उनका पसंद से ज़्यादा पसंद होती है भारत के अंदर आरडी। एफडी भी नहीं, एफडी होती है बड़े आदमियों के लिए दोस्तों, आरडी होती है मीडियम क्लास, जो रोजाना कमा रहे हैं दोस्तों, रोजाना गड्ढा खोद रहा है, रोजाना पानी पी रहा है, उनके लिए है। यानी मजदूरी कर रहा है या कुछ कर रहा है, मजदूर इंसान है, तो उसके लिए क्या होता है, एजेंट लगे होते हैं दोस्तों आरडी पोस्ट ऑफिस की तरफ। वो आपसे हर रोज पैसा, कोई मजदूर है मान लो 500 रुपये कमा के लाया, उसने 50 रुपये निकाल दिए बच्चों के भविष्य के लिए कि 50 रुपये में आरडी में जमा करूंगा, तो एक अमाउंट हो जाएगा बच्चे की शादी ब्याह के लिए, अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा 50 रुपये, उसे पता भी नहीं चलेगा। ऐसे दुकानदार है, दुकानदार से एजेंट आया, 20 रुपये जमा कर लिए, उसने 1,000 रुपये महीने करा लिया आरडी दोस्तों। तो 1,000 रुपये इकट्ठे तो उसके पास होते नहीं है, तो 1,000 रुपये में क्या होगा, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये रोज के इकट्ठे करके उससे 1,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे, वो अमाउंट जमा हो जाएगा दोस्तों। ये होता है आरडी। तो हम बात कर लेते हैं कि आरडी में कौन करा सकता है, कितनी लिमिट है, कितने साल चलाएं दोस्तों। नंबर 1, भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक आरडी करा सकता है, चाहे माइनर हो, 10 साल से उम्र कम है वो भी करा सकता है, 10 साल से ऊपर है वो भी, 18 साल से ऊपर भी कोई भी करा सकता है। अगर 10 साल से कम आयु है तो उसके माता पिता के साथ ज्वाइंट अकाउंट होगा। अगर 10 से ऊपर है तो उसका अकाउंट मतलब स्वयं होगा, भाई ज्वाइंट अकाउंट उसके माता पिता के साथ होगा दोस्तों। तो इसमें 3 प्रकार के अकाउंट हो सकता है, सिंगल अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट, ट्रिपल अकाउंट। 3 व्यक्ति मिलकर खुलवा सकते हैं। अब बात आती है कि एक व्यक्ति कितने अकाउंट ओपन करा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने मान लो दिसंबर में अकाउंट ओपन कराया दोस्तों, अब उसे इनकम इसमें 1,000 महीना बच रहे हैं, अब फरवरी आती है 2025 में, उसे 2,000 महीने बचते हैं, तो क्या होगा, दूसरा अकाउंट ओपन करा लेगा। अगर तीसरे महीने में और पैसा बचते हैं तो लिमिट नहीं है, जितने चाहे वो उतने अकाउंट ओपन करा सकता है। अब बात कर लेते हैं, मैच्योरिटी 5 साल में होती है कि कम से कम कितने, अधिक से अधिक से आरडी में कितने रुपए जमा कर सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि आरडी में 100 रुपये से स्टार्ट होती है। जो पोस्ट ऑफिस की आरडी होती है 100 रुपये स्टार्ट होकर असीमित पैसों के तक जमा कर सकते हैं, या 10,000, 20,000 जैसे आपका इनकम है उस हिसाब से जमा करते हैं। बैंक पोस्ट ऑफिस वाले कोई नियम नहीं है कि आप इससे ज़्यादा आरडी जमा नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, जो आपको छूट मिलती है, जितनी चाहें आप आरडी कर सकते हैं और जितने चाहे उतने पैसे, कम से कम 100 रुपये। अब बात कर ले, क्या ये प्री मैच्योर अकाउंट हो सकता है, क्या पहले से बंद हो सकता है दोस्तों। ये इसमें नियम है कि पहले से बंद करा सकते हैं। 5 साल चलाना, 5 साल नहीं चला पाते हैं, 3 साल से पहले बंद नहीं होगा। 3 साल से पहले आपने बंद करा दिया तो सेम अकाउंट से संबंधित जो ब्याज होगा वही आपके अकाउंट में 5 साल के बाद मिल जाएगा। 5 साल से पहले ही बंद कराते हैं तब भी आपको सेम अकाउंट से जो ब्याज होगा वही मिलेगा। 1 दिन पहले ही बंद कराते हैं तब भी सेम अकाउंट, या 2 दिन पहले कराते हैं तब भी, या 2 साल पहले कराते हैं तब भी सेम अकाउंट से संबंधित ब्याज मिलेगा। अब बात करें लोन फैसिलिटी इसमें है या नहीं है। अगर आपने आरडी खुलवा ली, आरडी हमारे 3 साल चलाने वाली, 3 साल के बाद लोन मिल जाता है इसमें। 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, लोन। आपने 2,000 रुपये महीना आरडी कराई तो 24,000 होते हैं, 24 दूनी 48, यानी 48 तो 36, 72,000 रुपये इसमें लगभग जमा हो जाएंगे आपके। 72,000 में से आधे पैसे आपको मिल जाएंगे दोस्तों। 36,000 रुपये करीब आपको पैसे इस अकाउंट में 50% अमाउंट मई ब्याज के साथ मिल जाएगा। जैसे मान लो आरडी में आपका 1,00,000 रुपये जमा हुआ है, 1,00,000 में से मई ब्याज के, तो 1,00,000 में 50%, 50,000 रुपये तो आपको एडवांस मिल जाएंगे। अगर वो पैसा आपको जमा करना है तो हर महीने जमा कर सकते हैं 2 साल में। आपको 3 साल आपने आरडी चलाई, 2 साल तक आप पैसे जमा करना है। जो 50,000 रुपये लिया है वो मई ब्याज के, मान लो आरडी में आपको 6.7% मिल रहा है तो उसमें आपको 7.5% मई ब्याज के साथ हर महीने एक वो किस्त बांध जाएगी, आपको जमा करना है।
अगर जमा नहीं कर पाते तो वो उसके बाद लगभग 5 साल मैच्योर होगी तो जो पैसा आपने ले रखा वो कट हो जाएगा, वो वापस नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपका ऑप्शन होता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर अगर मान लो किसी की जो अकाउंट होल्डर है उसकी मृत्यु जाती है, उस कंडीशन में क्या हुआ आरडी का, तो जो केवल आरडी ऐसा ऑप्शन देता है पोस्ट ऑफिस में कि अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर जो उसका नॉमिनी है उसे कंटिन्यू कर सकता है, या बंद भी कर सकता है, या कंटिन्यू भी कर सकता है। एफडी में या किसी और जो एफडी चल रही है या कुछ भी और में, उसमें ऑप्शन ऐसा नहीं मिलता। केवल आरडी में ऐसा ऑप्शन मिलता है कि कंटिन्यू भी चला सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन इसमें मिलता है, मान लो 6 महीने के इसमें आप जमा करते हैं, मान लो एडवांस जमा करते हैं तो 10% आपको पहली किस्त पे 10%, यानी आपने 100 रुपये महीने आपने आरडी है 600 रुपये हुए तो पहली किस्त होगी उस पर 10%, यानी 10 रुपये कम हो जाएंगे तो 690 रुपये 590 रुपये जमा होंगे। अगर आप 100 रुपये महीने की 1 साल की पहले जमा करते हैं किस्त तो उसमें 20 रुपये का बेनिफिट होगा, 20% जाता है, मगर जो एक किस्त होती है उस पर 20% जाएगा दोस्तों। 20% छूट है मगर पहली किस्त पे, ध्यान रखना 1000 रुपये की है तो आपको 20% 200 रुपये की छूट मिल जाएगी। 1000 रुपये महीने आरडी है, 12,000 रुपये होते हैं तो 200 रुपये कम आपको जमा करने पड़ेंगे 12,000 में। 1 साल की जमा करते हैं 200 रुपये की छूट मिल जाएगी। 1 साल में 20% और 6 महीने में 10% की छूट आपको एडवांस जमा करने पर आरडी में मिलती है। ये व्यवस्था और कहीं नहीं है, केवल आरडी में आप एडवांस जमा भी कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स हैं आरडी के, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं आरडी में। आप छोटी छोटी पैसे जमा करके आप बहुत सारी जो ले रहे हैं दोस्तों, जो इंटरेस्ट रेट आपका इस समय है, मान लो 2024 में कराया और 25 में 26 में कम हो जाता है तो आपका आरडी में कोई कम नहीं होगा, वही इंटरेस्ट आपको 5 साल में मिलेगा। अगर आप 5 साल के बाद इसे और बढ़ाते हैं तो 5 साल में ये ऑप्शन ये भी है कि जो आपका इंटरेस्ट अब है वही 5 साल के बाद भी और एक्सटेंडल करा सकते हैं। तो आप चाहे बंद भी करा सकते हैं और आ करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस समय 5% होगा इसमें 7 है तो आपको ऐसा घबराने की चिंता नहीं, जो इस समय होगा वही आपको आगे रहेगा। आपको कितने रुपए जमा, अगर 1,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको 71,365 रुपये मिल जाएंगे। अगर आप इसमें 4,000 रुपये महीना जमा कराते हैं दोस्तों तो 2,85,000 आपको मिल जाएंगे। इसमें 2,85,665 रुपये मिलेंगे। अगर इस आरडी में अगर आप 8,000 रुपये महीना जमा कराते हैं, अगर इसमें आरडी में 8,000 जमा कराते हैं तो आपको 5,70,926 रुपये मिलेंगे। अगर इसमें आप 9,000 रुपये महीना भी जमा कराते हैं दोस्तों, क्या होता है आरडी में हर महीने छोटी छोटी रकम जमा होती है। चाहे आप तो 9,000 रुपये महीना आपके पास अमाउंट है दोस्तों, पैसे आ रहे हैं, बिजनेस चल रहा है या नौकरी में है तो आप तो इसमें 9,000 रुपये महीने जमा करा रहे हैं तो आपको लगभग 6,42,242 रुपये आपको मिल जाएंगे। अगर अकाउंट में आप 10,000 रुपये महीना भी जमा करते हैं दोस्तों, 10,000 तो रकम ज़्यादा है, कोई बिजनेसमैन वाला कर सकता है, तो 7,13,665 रुपये आपको मिल जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा रकम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा अमाउंट मिले तो इसमें 25,000 रुपये भी जमा कर सकते हैं। तो 25,000 रुपये कितना अमाउंट मिलेगा, 17,84,165 रुपये मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस अकाउंट में 50,000 रुपये हर महीने जमा करूँ, कोई लिमिट नहीं है, 50,000 भी जमा कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा 35 लाख रुपये दोस्तों, 35,78,290 रुपये। आप चाहते हैं 1 लाख रुपये भी हम जमा कर सकते हैं दोस्तों, इसमें 1 लाख रुपये जमा कर सकते हैं तो हमें लगभग मिलेगा 71 लाख रुपए इसमें मिल जाएगा। 1 लाख रुपए 5 साल से जमा करते हैं दोस्तों तो हमें 71 लाख रुपए मिल जाएगा लगभग। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, इससे ज़्यादा बेनिफिट किसी और किसी में नहीं है। आरडी में क्या है कि आपको छोटी छोटी बूंद बूंद भर के क्या घड़ा बन जाता है दोस्तों, जैसे कहावत सुनोगी बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार आरडी में क्या छोटी छोटी रकम करके बहुत ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, जिससे आपके पास बहुत सारा धन हो जाता है। इससे मकान जमीन ब्याह शादी पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों के लिए आपके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, आरडी करा लीजिए, नहीं कराइए तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर दीजिए। 100 रुपये से स्टार्ट करके तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 1000 रुपये जितनी चाहे उतनी आरडी आप करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दें। नमस्कार।